एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस अगर नहीं हो पाया तो क्या हमारी लाइफ झंड हो जाएगी, क्या हमारी लाइफ में और कुछ ऑप्शंस नहीं बचते हैं, क्या हमारे पास और कोई करियर ऑप्शंस नहीं है, क्या एमबीबीएस नहीं हुआ तो हमारी लाइफ रुक जाएगी, क्या करें हम, कैसे करें। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे आई एम श्योर कि जिसके दिमाग में ये डाउट्स जरूर चल रहे होंगे। तो ये वीडियो है आपके लिए, प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, पूरा एंड तक देखना, ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगी नहीं, जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस, सबके प्रॉज एंड कॉन्स पे मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, सारे के सारे करियर ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे जो कि आप परस्यू कर सकते हो। अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो इट्स ओके, लाइफ खत्म नहीं होती है, उसके आगे बहुत बड़ी दुनिया है, आपको अभी तक मे भी आइडिया नहीं होगा। एंड दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसको एमबीबीएस ही चाहिए होता है, उसके अलावा कोई और ऑप्शंस के बारे में वो सोचता तक नहीं है। बट स्टिल हमें हमारी लाइफ के बारे में तो सोचना पड़ेगा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ में। मेरा नाम है एकता सोनी एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड जल्दी से शुरू करते हैं, मैं बताती हूँ आपको करियर ऑप्शंस। सो यस, आर यू अनहैप्पी विथ योर नीट 2023? अब हो गया है नीट 2023 यार, जाने दो उसको, जो हुआ है हो गया अब, है ना। अब तो तुम टाइम मशीन लेके पीछे तो जा नहीं सकते टाइम के अंदर कि भाई यार ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसी चीजें करने का, ऐसी बातें करने का कोई सेंस नहीं निकलता अब, है ना। अब या फिर ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे अभी के टाइम पर जो लेट्स सपोज कि कुछ 590 580 स्कोर कर रहे होंगे या फिर 560 570 स्कोर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे आप पता नहीं कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ, या फिर अपना कोई दूसरी स्ट्रीम में चला जाऊँ। स्ट्रीम है तो कौन कौन सी है, क्या क्या उनमें करियर ऑप्शंस हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से करूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें, देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है। अगर एमबीबीएस नहीं हुआ है, अगर आप लेट्स सपोज कि 300 400 450 500 भी स्कोर कर रहे हैं, डेफिनेटली एमबीबीएस में तो नहीं होना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है। इसके आगे बहुत सारी दुनिया है। अपने आप को यूजलेस बिल्कुल भी नहीं समझना कि भाई मैं यूजलेस हूँ, मुझसे तो नहीं हो पाया। अब ऑब्वियसली यार 21 लाख बच्चे पेपर देंगे तो ऑब्वियसली 21 के 21 लाख तो बच्चे नहीं क्रॉस कर पाएंगे उस लाइन को, नहीं उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, सबको तो नहीं सीट मिल सकती, है ना। तो हमारे पास और कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम अच्छे से अच्छी कॉलेज में जाकर हम उन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं और हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो पहले कोर्स के बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो देखो, पहला कोर्स है बच्चों बीडीएस। सबने सुना होगा, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बीडीएस एक ऐसा कोर्स है जो एमबीबीएस के बाद में बहुत सारे लोग इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। अब सेकंड प्रायोरिटी पे मैं नहीं रखना चाहूँगी। लाइक अगर मैं आपको एक बड़ी बहन होकर अगर आपको मैं गाइड करूँ तो बीडीएस को मैं आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखने को नहीं बोलूँगी। मैं आपको ये बोलूँगी कि एमबीबीएस के बाद अगर आपको करना है तो सेकंड कोर्स आप बीएएमएस को रखिए। क्या होता है बीएमएस बताऊंगी, लेकिन बीडीएस मैं आपको सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रखने को कहूंगी। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि डेंटल सर्जरी ना, दिस इज द कोर्स, मतलब दिस इज अ वेरी नाइस कोर्स अनटिल और अनलेस तुम्हारी सेल्फ प्रैक्टिस, आगे जाकर इसके ऊपर अगर तुम सेल्फ प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा कोई अच्छा खासा फैमिली बिजनेस है, तुम्हारी फैमिली वालों ने मतलब पुराने आपके फैमिली में कोई डेंटिस्ट रहा है जिसका काफ़ी अच्छा बिजनेस है, तो आप इस जगह पे जा सकते हैं, इस फील्ड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक नेम है, मतलब फैमिली नेम है कि भाई इनके पास जाना चाहिए। तो उस हिसाब से मतलब इनकम वाइज अगर मैं बात करूं, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, तो इनकम वाइज की बात करें तो थोड़ा ये लो स्टैंडर्ड में आ जाता है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको नहीं इतना एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है बीडीएस के अंदर, अनटिल और अनलेस बीडीएस के बाद में आपके पास में बहुत सारी वैसे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप अपना सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं डेफिनेटली। तो बीडीएस आप चूज कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। मैंने भी एक बच्चे का सुना था कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले आई गेस, एक बच्चे के नीट में काफ़ी अच्छे स्कोर आए थे, है ना, उसको एमबीबीएस कॉलेज में मिल जाता, बट स्टिल उसको डेंटल सर्जरी बीडीएस करना था, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करना था, क्योंकि उसको इंटरेस्ट था उसमें, है ना। तो ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाएंगे इस फील्ड में, और इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में और अच्छा एक्सप्लोर करके कुछ भी उखाड़ सकते हैं। और अगर नहीं इंटरेस्ट होगा और फिर चले जाएंगे तो फिर तुम्हें शायद रिग्रेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ पे हमारा 100% नहीं दे सकते, और जब तक तुम किसी भी फील्ड में अपना 100% नहीं दोगे वो फील्ड तुम्हें वापस तो
कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी सोच समझ के थोड़ा लेना, सोचना समझना कि यार क्या मैं BDS कर सकता हूँ, क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ लोगों के दांतों को देखने में, है ना। डेंटिस्ट बनने में ज़रा भी इंटरेस्ट है तो ही आप इस फील्ड की तरफ जाइएगा। अगर आप जा रहे हैं तो इसके लिए टॉप कॉलेजेस कौन से हैं ये आपकी स्क्रीन पर है ना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये सारे कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं नो डाउट, लेकिन ये टॉप कॉलेजेस हैं अगर हम बात करें BDS की। अब बात करते हैं BHMS की। BHMS क्या होता है? बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथिक अगेन होम्योपैथिक भी बहुत कम लोग इसकी तरफ जाते हैं, बट स्टिल होम्योपैथिक की तरफ भी बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। बहुत लोगों का उनका ऐसा होता है कि यार नहीं, मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर की ही दवाई लेनी है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम साइड इफेक्ट्स के होते हैं। तो ये भी एक उभरता हुआ फील्ड है, लेकिन स्टिल BAMS जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगी, वो सबसे ज़्यादा इनमें से जितने भी कोर्सेस मैं बताऊँगी उनमें से अभी तक मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको ज़्यादा प्रमोट किया है। BHMS को अभी इतना नहीं दिया जा रहा है, बट हाँ स्टिल अगर आपको इंटरेस्ट है तो होम्योपैथिक आप कर सकते हैं। अगर आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ, ऑब्वियसली अगर आप कभी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपको पता है उनकी दवाइयों से कभी भी कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते जितने अगर आप एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं उनसे होते हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है, डेफिनेटली दीज आर द इंस्टीट्यूट्स विच प्रोवाइडिंग दिस कोर्स, है ना। तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं। मैं अगेन साइड हट जाती हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना। तो ये इंस्टीट्यूट है जो आपको BHMS कराते हैं। नाउ ये है एक कोर्स BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। सब लोग आजकल इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये उभरता हुआ फील्ड है, इसको बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको बहुत प्रायोरिटी दे रही है ना। तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन इसमें यूज़ करी जाती है। देखो जड़ी बूटियाँ जो होती है ना उनको यूज़ किया जाता है। अब इसमें ना इसकी कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं। इसको नो डाउट ये आगे करियर एज अ करियर ऑप्शन, इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन MBBS के बाद में, बट इसमें जो थोड़ा जो संस्कृत होती है लैंग्वेज, अगर आपको इंटरेस्ट आता है संस्कृत लैंग्वेज के अंदर तो आप इसमें जा सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत संस्कृत भी आपको पढ़ाई जाती है। तो ऐसा है BAMS, लेकिन ये काफ़ी सच में उभरता हुआ फील्ड है अभी के टाइम पर, तो आप इसमें ज़रूर जा सकते हैं। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो दीज आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स जो कि आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पर आप अपना आराम से ये कोर्स है जो कर सकते हैं। अच्छा, इन कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन आपकी कितनी है? उतनी ही जितनी MBBS की है, लगभग आपका जो है 4 to 5 ईयर्स आपके जाएंगे, है ना। अगर हम मिनिमम माने, मिनिमम मैक्सिमम जो भी मानो, 4 to 5 ईयर्स आपको हर कोर्स, जो भी मैं कोर्स बता रही हूँ यहाँ पे, उसकी ड्यूरेशन है। उसके आगे बात करते हैं BPT की। BPT अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसकी तरफ लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं, और इट्स वेरी इट्स नाइस करियर ऑप्शन। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट अगर आपको बनने में इंटरेस्ट आता है, व्हाट इज फिजियोथेरेपिस्ट? फिजियोथेरेपिस्ट होता है कि देखो मान लो तुम्हारे घर में दादी नानी होंगी जिनका घुटना कहीं कि इस टाइम पर इस एज में आके घुटना रिप्लेस करवाते हैं ना लोग, तो उनकी एक्सरसाइज करवानी होती है ना। उनको एक डॉक्टर बोलते हैं कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज करो, तो वो एक्सरसाइज करवाने के लिए, जॉइंट एक्सरसाइज करवाने के लिए BPT जो होते हैं, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, दीज आर द बेस्ट पर्सन जो आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको अपने जॉइंट्स को मूव करना है, कैसे तरीके की एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है डेफिनेटली जाइए, काफ़ी ज़्यादा इसमें करियर ऑप्शन है। इसके बाद भी आपके पास में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन आपके जितने भी मैं कोर्सेज बता रही हूँ सब कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में जागता है ना, छोटी से छोटी चीज़, देखो ज़रूरी नहीं है आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री करना। अगर आप MBBS कर रहे हो और आपका MBBS में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो ट्रस्ट में आप MBBS में आगे करके भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। चाहे तुम कहीं से भी MBBS कर लो, एम्स दिल्ली से भी MBBS करके निकलोगे, तुम्हारा MBBS करने में, डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्योंकि तुम इंटरेस्ट आएगा तो ही तो तुम उस चीज़ पे प्रैक्टिस करोगे। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए टॉप इंस्टीट्यूट्स ये है। मैं साइड हट जाती हूँ, फिर से आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बात करें BVSC की, ये है वेटनरी साइंसेस। वेटनरी यानी कि जानवरों से जिसको बहुत प्यार होता है, डॉग, कैट, है ना। अगर आपको इनसे प्यार है, आपको लगता है कि यार ये तो बेजुबान जानवर है तो इनको कौन ट्रीट करेगा, तो आपके मन में कहीं पे भी ऐसी भावना आती है, डेफिनेटली आप इनकी तरफ जा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन।
इवन ये BDS से BDS से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। BAMS एंड BVSC आई विल रिकमेंड। अगर आपको MBBS सीट नहीं मिल रही है तो आप BDS और ये वेटनरी साइंस की तरफ जा सकते हैं। तो ये वेटनरी साइंसेस यानी कि जानवरों का डॉक्टर है ना, तो ये आप बन सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा करियर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, आगे जाके हाई पेइंग जॉब्स भी आपको मिलती है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस अगर आपकी होती है तो। दीज आर द सम कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स जो कि इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड इसके बाद बात करें अगर बी फार्मा की, तो बी फार्मा क्या होता है, आपने बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज देखी होंगी है ना, बैचलर ऑफ फार्मेसी। यहाँ पर क्या होता है, ये जो लोग होते हैं जो फार्मेसी करते हैं उनको मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट आता है। लेट्स सपोज कि कोई भी ऐसी बीमारी आ गई है ना, ऐसा जैसे कोरोना के टाइम पर हुआ था, कोरोना वॉज जस्ट अ वायरस, बट लेट्स सपोज कि कोई ऐसी बीमारी फैल गई है जिसका इलाज हमें ढूंढना है। अब इलाज दवाइयों से आएगा, तो दवाइयों पे जो रिसर्च करते हैं, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, दवाइयों के ऊपर जो काम करते हैं उनका होता है फार्मेसी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द फार्मेसी। तो अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो आप डेफिनेटली इस कोर्स के साथ जा सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, राइट। एंड इसके टॉप इंस्टीट्यूट्स ये हैं, ठीक है। तो मैं साइड में हट जाती हूँ, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू। एंड दिस वन इज़ अ वेरी नाइस इंस्टीट्यूट। आपको सबको पता होगा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी राजस्थान में प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ से अपनी लाइफ में कुछ भी करके निकलते हैं तो आई बिलीव दैट कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आगे जाके कहीं पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सी, अगर आप ना ये सोच रहे हो कि MBBS करने के बाद में पता नहीं, मैं MBBS करने के बाद तो डॉक्टर बन जाऊंगा, मान लो MBBS नहीं हुआ, दूसरे कोर्सेज कर लूंगा, आगे जाके पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, इट्स ओके। आप कोई भी जो डिग्री आपको मिल रही है जो जिसमें आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, आप इनरोल करवा लीजिए उसमें। एंड यू डोंट नो इवन कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो MBBS करके भी आगे जाके अपनी डॉक्टरी परस्यू नहीं करते, वो करना ही नहीं चाहते, आगे जाके डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते, वो आगे जाके या तो टीचर बनते हैं या तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। अगर आप भी जानते होगे तो आपको भी पता होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो MBBS कर तो लेते हैं बट MBBS के बाद में वो उसको परस्यू नहीं करते, आगे जाके पूरा उस लाइन में नहीं जाते हैं, उस लाइन को वहीं से कट कर देते हैं, वो किसी दूसरी लाइन की तरफ चले जाते हैं। तो आपको अभी इस टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है कि MBBS नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो MBBS के करियर को ही स्विच कर देते हैं। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ से ये फार्मेसी भी करके निकलते हैं ना, तो दिस टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टैग बिट्स पिलानी इज़ अ वेरी नाइस टैग। तो आपकी लाइफ में आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत सारे द्वार खोल देता है ये। तो बहुत अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते इवन, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं ड्रॉप लेने में, डेफिनेटली जाइए आप इन कोर्सेज की तरफ। नेक्स्ट इज BSc बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी आज की दुनिया में काफ़ी उभरता हुआ फील्ड माना जा रहा है, क्योंकि देखो बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया है तो टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो चुकी है ना। हम बहुत सारी चीज़ें RDNA के बारे में आपने नीट की प्रिपरेशन की, आपको पता है कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, राइट। हम एग्रीकल्चर में कितना हेल्प कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, हम मेडिसिन फील्ड में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में कितना हेल्प कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो डेफिनेटली आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं। अगेन इसका ड्यूरेशन भी आप उतना ही मान के चलिए 3 से 5 साल के बीच में, ठीक है। मे बी 3, 4 या 5, ये जितने भी कोर्सेज हैं इनका ड्यूरेशन 3 से 5 साल के बीच में ही है। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। इसमें ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ये करवाते हैं, जिसमें से ये जो टैग है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टैग, है ना। ये आपको आगे जाके लाइफ में बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देगा। इवन IIT बॉम्बे भी आपको ये जो IITs भी आपको क्या करवाती है, बायोटेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं IIT से भी। तो दीज आर द सम टैग्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे करियर एज अ करियर ऑप्शन। नेक्स्ट इज BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग में आप नर्स बन सकते हैं। अगेन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है कि भाई मुझे लोगों की सेवा ही करनी है, तो आप इस फील्ड की तरफ जा सकते हैं। एंड इसके लिए ये इंस्टीट्यूट्स हैं। एम्स दिल्ली से नर्सिंग होती है, बहुत सारे बच्चे एम्स दिल्ली से BSc नर्सिंग करते हैं, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। अगेन इस टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड ऑल आर द कॉलेजेस विच आर मेंशन्ड हियर ना, अमेजिंग कॉलेजेस। इतनी ज़्यादा इनकी अच्छी रेपुटेशन है कि आपको लाइफ में बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर आप
यहाँ से अपनी बीएससी नर्सिंग परस्यू करते हो। देन बीएससी फॉरेंसिक साइंस, अगर आपको इंटरेस्ट आता है भाई फॉरेंसिक साइंस में सीआईडी बनने में, है ना, कि फिंगरप्रिंट्स चेक करने में कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, सबकी जांच पड़ताल करने में, तो आप इस फील्ड की तरफ जा सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगेन इसके लिए कॉलेजेस जो हैं ये आपके पास में हैं, LNJP आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस दिल्ली में प्रेजेंट है ये, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपके पास प्रेजेंट हैं। एंड इसके अलावा ये तो सारे के सारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेज थे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं हेल्थ केयर में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, अब मैं सीधा सिंपल कोई नॉर्मल ही कोर्स करूँगा, बीएससी करूँगा, तो बीएससी में भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ब्रांचेस है। कुछ भी आपके पास ऐसा नहीं है कि भाई बहुत नैरो माइंडेड मत बनो अभी के टाइम पर। अभी के टाइम पर आई नो आपकी फीलिंग्स क्या है कि भाई एमबीबीएस ही करना था, अब क्या करें, है ना। नैरो माइंडेड सोच मत बनाओ, ब्रॉड माइंडेड बनाओ। सोचो कि यार कितने कितने ऑप्शंस हैं, किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पे आप बीएससी और एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शंस हैं डेफिनेटली। बायोकेमिस्ट्री में तुम बीएससी कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी में, बॉटनी में, जूलॉजी में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, न्यूरो साइंस में, है ना, इनके बारे में और आप रिसर्च कर सकते हैं। जो भी आपको फील्ड पसंद आता है उसमें डेफिनेटली आप बीएससी कोर्सेज कर सकते हैं। बीएससी कोर्सेज मैं रिकमेंड करूंगी कि कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी से करना, है ना। अच्छी यूनिवर्सिटी से बीएससी करोगे तो आपको काफ़ी फायदे मिलेंगे उसके, एंड काफ़ी आप रिसर्च फील्ड की तरफ भी जा सकोगे। बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी आपके लिए वहाँ से खुल जाते हैं। जेनेटिक्स में कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी में, फॉरेस्ट एंड वुड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, रेडियोग्राफी के अंदर भी आप बीएससी कर सकते हो। तो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आता है प्लीज़ गो फॉर दैट। बीएससी करने के बाद मैम हमारा क्या होगा, उसके बाद तुम एमएससी कर सकते हो इफ़ यू वांट। नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि एमएससी करना ही है, बट हाँ एमएससी करोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, है ना, आपके जॉब पर्सपेक्टिव से भी। तो बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, एंड एमएससी के बाद में आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन है। भाई तुम टीचिंग फील्ड में जाना चाहो, है ना, तो बहुत सारे हैं करियर ऑप्शन। इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स आप उनमें अपीयर हो सकते हो। बीएससी के बाद भी अपीयर हो सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम में। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो बेटा बात सीधी सीधी ये है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है ना। एमबीबीएस नहीं हुआ, सिर्फ एक एमबीबीएस नहीं मिला, इट डजंट मीन कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। नोबडी नोज कि किसका कहाँ इंटरेस्ट आता है। लेट्स सपोज तुमने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, तुम्हारा बाद में किसी और चीज़ में, किसी और फील्ड में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये दुनिया ना पूरी स्किल के बेस पे चलती है। डिग्रीज तो सेकंड प्रायोरिटी हो चुकी है आजकल, स्किल्स जो है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी थोड़ा अच्छा आता है ना, आपको लगता है कि यार मैं यूनिक हूँ इस चीज़ में, उस चीज़ को ज़रूर आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपकी स्किल्स अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो आपके लिए करियर ऑप्शंस डेफिनेटली खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, आप कर सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि चूज़ वाइजली। जो भी आप करियर ऑप्शन चूज़ करने जा रहे हो, दिमाग लगा के, मन लगा के चूज़ करो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, आगे जाके क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। हर चीज़ के हिसाब से आप ही को अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। मैंने आपके सामने सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ खोल के रखती हैं। एंड अगर जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपका डिसीजन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैम मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से अच्छा करियर ऑप्शन चूज़ करो एंड अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय।